आज लोग छठ में जो जिस तरह आए हैं और जो एक जोश लेकर के आए हैं कि इस बार बिहार जाना है और जनसुराज को वोट करना है। प्रशांत किशोर जी बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं। जिस वक्त जो काम कर रहे होते हैं वो पूरी तरह उसमें अपनी ईमानदारी बरत रहे होते हैं। जनता की पार्टी होगी, जनता को जीत दिलाएंगे और जनता का बिहार में राज होगा और तमाम पार्टियों को उखाड़ करके फेंका जाएगा। देखिए, जनस्वराज जो है बिहार में तीसरा विकल्प बनकर उभरा और लोगों के बीच जो है एक नई उम्मीद बनकर आगे बढ़ा। जनस्वराज ने कहा था कि छठ के समय जो लोग बाहर से प्रवास कर कर बिहार आएंगे, जो है उन लोगों को अब बिहार से बाहर जाने नहीं दिया जाए। मतलब बिहारी अब जो बाहर रहते थे वो छठ में आएंगे तो बाहर फिर से नहीं जाएंगे। लेकिन बिहार में चुनाव भी है और छठ नजदीक भी है। हमारे साथ जनस्वराज की महिला प्रवक्ता जो हैं सदब इकबाल जी हैं। कैसे देखती हैं आप लोग ने जो बातें किए थे कि छठ में आएंगे तो फिर वापस नहीं जाएंगे, क्या ये होना तय है? हम अपनी बातों पर, प्रशांत किशोर जी अपनी बातों पर पूरी तरह आज भी पूरे उतर रहे हैं। और आप ये देखिए कि आज लोग छठ में जो जिस तरह आए हैं और जो एक जोश लेकर के आए हैं कि इस बार बिहार जाना है और जनसुराज को वोट करना है। जनसुराज की सरकार आएगी तो हमें ये पलायन का दर्द नहीं झेलना पड़ेगा, हमें प्रदेश में 10,000 12,000 की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। ये सपना लेकर के बिहारी इस बार घर की तरफ आए हैं और आप यकीन जानिए कि वो लोग तमाम जो लोग छठ में आए हैं इस बार वो इलेक्शन तक रुकेंगे, वोट देंगे, जनसुराज को जिताने में अपनी हिस्सेदारी डालेंगे और उसके बाद आप हमारी सरकार आएगी तो ये प्रशांत किशोर जी का जो वादा है उसको हम बिल्कुल पूरा करेंगे। कि कई लोग ये कह रहे हैं ना कि 2014 में जो प्रशांत किशोर मोदी से जुमला बुलवा देते हैं, वही इस बार भी कहीं जुमला तो नहीं दे रहे? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने मोदी जी को जिताने में एक अहम भूमिका निभाई, ये बिल्कुल सच जुमला है। भी उन्होंने बुलवाया नहीं, जुमला वो जुमले प्रशांत किशोर जी क्यों बुलवाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने जो स्ट्रेटजी बनाई, जो जीत दिलाई मोदी जी को, जो कुर्सी पर बैठाया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये आप देखिए कि प्रशांत किशोर जी मोदी जी के साथ रहे, चाहे ममता दीदी के साथ रहे, कैप्टन के साथ रहे या आम आदमी पार्टी के साथ रहे, जिसके साथ भी उन्होंने काम की तो पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ अपना काम किया और अपना 100% दिया और पार्टी को जीत दिलाई। नीतीश कुमार के साथ भी तो काम किया है, 100% दिया, अब उन्हीं के खिलाफ में खड़े हो गए। बात वो देखिए, वो प्रोफेशन है आपका, आप किसी के साथ अपना काम करते हैं तो आप अपने, अगर वहां भी आप अपनी ईमानदारी दे रहे हैं तो इससे एक बात समझ में आती है कि प्रशांत किशोर जी बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं। जिस वक्त जो काम कर रहे होते हैं वो पूरी तरह उसमें अपनी ईमानदारी बरत रहे होते हैं। तो उसी तरह पूरी ईमानदारी के साथ अब ये अपनी जनता के लिए आए हैं। जिस तरह से दूसरी पार्टियों के लिए उन्होंने रणनीति तैयार की, इस बार ये बिहार की जनता के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। बिहार की जनता की एक पार्टी उन्होंने बनाई है जो जात और धर्म से ऊपर उठ करके पार्टी है और इस बार इन्होंने निश्चय किया है, कसम खाई है कि इस बार जनता की पार्टी होगी, जनता को जीत दिलाएंगे और जनता का बिहार में राज होगा और तमाम पार्टियों को उखाड़ करके फेंका जाएगा और इस बार अब बिहार आगे की ओर बढ़ेगा। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काफी बड़े काम किए। तेजस्वी यादव ने उससे ज्यादा बड़ा घोषणा कर दिया। नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए तमाम महिलाओं को दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 30,000 रुपए देंगे। जनस्वराज तो कर्ज दे रही है। देखिए, नीतीश जो तेजस्वी जी ने जो घोषणा की है, पहले तेजस्वी जी बताएं कि इतने पैसे वो लाएंगे कहाँ से। हम कोई भी बात हवाई में नहीं करते। और जब नीतीश कुमार जी ने जो जितनी भी जीविका दीदियां थी उनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डालने का काम किया, ये तो 2 लाख रुपया जीविका दीदियों को देना था। ये बहुत पहले का ही ये था और उसके बाद वो हुआ नहीं, लेकिन जब इलेक्शन का समय आया तो उन्होंने वोट को लुभाने के लिए 10-10 हजार रुपए जीविका दीदियों के अकाउंट में डाला है। लेकिन 30,000 कहाँ से लाएंगे? तो नीतीश कुमार जहाँ से 10,000 रुपए लाए वहीं से 30,000 आएंगे। नहीं, देखिए, आप जो जिस तरह से जो तेजस्वी जी जो बात करते हैं 30,000 रुपए देने की या बिजली मुफ्त करने की, जो भी उनकी योजनाएं, माई बहन योजनाएं, जो भी योजनाएं लाते हैं, पहले ये तेजस्वी जी बताएं कि या इतनी कई करोड़ों में नौकरियां
देने की जो बात करते हैं, इतने पैसे बिहार के बजट में तो है ही नहीं। हम जो बात करते हैं देने की, हम उसके बारे में बताते भी हैं कि हम ये पैसे कहाँ से लाएंगे। जैसे शिक्षा के बारे में हम बोलते हैं कि भाई हम शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, तो कहाँ से बनाएंगे, तो हम शराबबंदी बंद करेंगे। शराबबंदी से जो राजस्व आएगा उससे जो है शिक्षा का जो बजट है उसको मिला करके हम जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। जितना बजट है उसी में काम करेंगे। और जो हमारी जो योजना है, जो हम लाभ कार्ड जो दे रहे हैं लोगों के दरमियान, तो ये देखिए सबसे बड़ी चीज के अब तक जितनी पार्टियां हैं ये लोगों ने मुफ्त की रेवड़ियां बेच करके और वोट बटोरने का काम किया है। कम से कम आप देखिए, अगर कोई परिवार है उसका 5,000 रुपया इनकम है हर महीने, आमतौर से जो गरीब परिवार होता है 4,000-5,000 रुपया उनकी माहाना इनकम होती है। खर्च है, अगर ढंग से भी वो जिएंगे, भरपेट खाएंगे, तन पे कपड़ा होगा, बच्चे अगर स्कूल जाएंगे, तो कम से कम उनका 15 से 20,000। सवाल है, एज अ महिला आपको कर्ज लेना पसंद है या पैसे आपको मिल रहे वो फायदा? देखिए मुफ्त नहीं, जो सवाल है उसका हाँ, देखिए हम आपको बता रहे हैं, आपको कर्ज लेना पसंद है या अगर 10,000 रुपए आपको मिले तो वो बेहतर? बिल्कुल, मैं मुफ्त का पैसे लेना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि वो एक बार मिलेंगे। आप बात समझिए, हम चाहेंगे कि सरकार हमें कर्ज दे लेकिन हमें अपने पैर पर खड़ा होने में सहयोग दे। 10,000 रुपए आपको दे रही है ना, तो 10 आप ये बताइए कि 10,000 आएगी तो 30,000 रुपए में कौन सा आप उद्योग लगाएंगे, कौन सा स्किल मेरे अंदर पैदा करेंगे? तो जो यादव 30,000 रुपए देंगे तो उससे हमारा क्या बदलाव होगा? बल्कि इन्हें ऐसी नीतियां बनानी होंगी कि हम रोजगार से जुड़े, हम जो है छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे धंधे घर में लगाएं, महिलाएं जो है हम अपने आत्मनिर्भर हों, अपने पैर पर खड़े हों, कि हमें 10,000, 5,000, 30,000 रुपए के लिए भीख ना मांगना पड़े। तो हम ये चाहेंगे। एक सवाल ले कि आप लोग इतनी स्ट्रैटेजी लेके तो बिहार में आए, लेकिन टिकट बंटवारे में घमासान मचा दिया आप लोगों ने। आपके ही कई मौजूदा प्रत्याशी जो आपके विरोध में खड़े हो गए, वो कह रहे हैं कि हम जनस्वराज को हराएंगे। देखिए आप बात ये समझिए कि कहाँ घमासान नहीं होता है, किस पार्टी में घमासान नहीं होता। कोई एक पार्टी का उदाहरण दीजिए कि जहाँ शांतिपूर्वक जो है चीजें हो गई हों, लोग नाराज नहीं हो। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि अगर किसी एक को टिकट मिलेगा तो जो जाहिर सी बात है, जो उसका जो दूसरा उम्मीदवार होगा, नाराजगी तो होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारी पार्टी में ये नाराजगी ज्यादा देर तक नहीं है। लोग प्रशांत किशोर जी ने लोगों से बात की, लोग उनकी बातों को समझे और पुनः हमारे साथ जुड़ करके जनस्वराज को जिताने का काम कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हम 2, 4, 10, 20 सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं, हम तमाम 243 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो इतने पूरे बिहार में अकेले लड़ना, तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करना एक बहुत बड़ा कठिन टास्क था, जिसको प्रशांत किशोर जी ने कर दिखाया। अब 2-4 जगह पर इस तरह की अगर चीजें सुनने में आ रही हैं तो वो स्वाभाविक है। एक अंतिम सवाल ले ले, ये भी पता चला कि आप भी संगीत जगत से आती हैं, आपके पार्टी में भी कई जो ऐसे नेताओं को टिकट मिला है, रितेश पांडे हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया जिसमें सम्राट चौधरी ने बयान दिया है कि नचनिया बजनिया के अलावा किसी और को टिकट नहीं मिल सकता था। क्या देखिए, ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना एक तरह से आर्टिस्टों के सम्मान को ये करना है, अपमान करना है हमें। मैं राइटर हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो आर्टिस्टों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो जिस क्षेत्र में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सिंगर होना कोई शर्म की बात नहीं है, शर्म की बात चोर होना, शर्म की बात है लुटेरा होना। जिस तरह से सम्राट चौधरी का जो चरित्र रहा है और जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने उनके उजागर भी किया है, तो जिस तरह से बिहार को लूटा गया है, शर्म की बात वो है, चोर होना। तो शर्म की बात ये नहीं है कि कोई आर्टिस्ट है और वो गाता है, अगर वो नृत्य के क्षेत्र में है, सिंगर है या म्यूजिशियन है, राइटर है, किसी भी क्षेत्र से हो तो उसका सम्मान होना चाहिए। तो अगर आप ये देखिए कि हमारे यहाँ भी दिया गया है एक बड़े सिंगर को, बिहार के बड़े सिंगर को, रितेश पांडे को टिकट दिया गया है। अच्छा, बीजेपी जो बोल रही है, बीजेपी ने खुद ही जो है एक बहुत बड़ी सिंगर है जो है, क्या नाम है उनका, जो मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है। तो उसी तरह से आरजेडी ने भी टिकट दिया, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि अगर वो सिंगर हैं या किसी और क्षेत्र में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका अपमान किया जाना चाहिए। इसके लिए जो है हम बिल्कुल अपना विरोध दर्ज कराते हैं। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे, इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।